दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम से संबंधित करंट अफेयर्स जो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ, बिहार पीसीएस और बैंक एसएससी रेलवे द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आर्थिक घटनाओं का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आज के वीडियो का जो पहला प्रश्न है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवंबर 2021 में किस महिला को देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ये हैं फाल्गुनी नायर। दोस्तों फाल्गुनी नायर नायका जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है महिलाओं के कपड़ों और एसेसरीज की खरीद बिक्री का, उसकी ये मैनेजिंग डायरेक्टर और संस्थापक हैं। और दोस्तों फाल्गुनी नायर को नवंबर 2021 में सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने कब से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की योजना को लागू करने की घोषणा की है? तो डेट याद रखिएगा 1 अप्रैल 2023 से। दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है एप्पल, आप जानते हैं एप्पल बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब मूल्यवान भी कंपनी है। एप्पल को पीछे छोड़कर अक्टूबर 2021 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जिसको शॉर्ट में एमएस कहा जाता है, दोस्तों इसने एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने का दर्जा हासिल किया है। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2021 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने द चेजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 नामक रिपोर्ट जारी की है? तो देखिए द चेजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 नामक रिपोर्ट ये विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है। तो याद रखिए वर्ल्ड बैंक ने द चेजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 रिपोर्ट जारी की है। अगला प्रश्न है दोस्तों अक्टूबर 2021 में जारी एडलगिव हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2021 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों परोपकारी व्यक्तियों की सूची में जो एडलगिव हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2021 लिस्ट जारी की गई है उसमें अजीम प्रेम जी जो कि विप्रो के हैं, विप्रो के संस्थापक, इनको शीर्ष परोपकारियों की सूची में प्रथम स्थान मिला है। अगला प्रश्न है 25 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के सभी जिलों में एक जनपद दो उत्पाद योजना को लागू करने के संबंध में शासनादेश जारी किया गया है? तो ये उत्तराखंड राज्य में। दोस्तों उत्तराखंड राज्य में एक जनपद दो उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट, और इसी तरह की योजना उत्तर प्रदेश में लागू है ओडीओपी जिसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहा जाता है, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट योजना उत्तराखंड में लागू की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों 26 सितंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया गया है? तो दोस्तों विवेक देवराय की अध्यक्षता में। तो देखिए प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, इनको नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल में किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान। और आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन स्थापित हो गया है और उसने देश में विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी ने हाल में 3,681 करोड़ रुपए के परिव्यय से कहां पर भारत का पहला मेगा स्केल मालेक एंड्राहाइड एनहाइड्राइड प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों ये हरियाणा के पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भारत का पहला मेगा स्केल मालेक एनहाइड्राइड प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में सरकारी व्यवसाय को समझने के लिए किस बैंक को अपनी एजेंसी के रूप में अधिकृत किया है? तो ये बंधन बैंक है। बंधन बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और रिजर्व बैंक ने सरकारी व्यवसाय को समझने के लिए बंधन बैंक को अपने एजेंसी बैंक के रूप में अधिकृत किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए नवंबर 2021 में भारत 642 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ दुनिया में किस स्थान पर पहुंच गया है?
तो ये चौथे स्थान पर पहुंच गया है भारत विदेशी मुद्रा भंडार के क्रम में। और आपके लिए प्रश्न है कि पहले स्थान पर विदेशी मुद्रा भंडार में कौन सा देश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8 नवंबर को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में गुजरात राज्य शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 9 नवंबर 2021 को जारी पहले वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंजर 2021 हार्बिंजर 2021 की थीम क्या है। तो ये है स्मार्ट डिजिटल पेमेंट। दोस्तों, विश्व के पहले वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंजर 2021 की थीम है स्मार्ट डिजिटल पेमेंट, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा श्रमिक मित्र योजना शुरू की गई है। श्रमिक मित्र योजना दोस्तों दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में किस कंपनी ने राजस्थान और गुजरात में सौर परियोजनाओं की स्थापना के लिए पहले ग्रीन टर्म लोन समझौते पर बैंक ऑफ इंडिया के साथ हस्ताक्षर किए हैं। तो ये एनटीपीसी ने दोस्तों राजस्थान और गुजरात में सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए ग्रीन टर्म लोन समझौते पर बैंक ऑफ इंडिया के साथ हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अक्टूबर 2021 में किस बैंक ने भारत सरकार को चेन्नई मेट्रो रेल प्रणाली के विस्तार के लिए $356.67 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की है। तो ये है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB। दोस्तों, AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने चेन्नई मेट्रो रेल प्रणाली के विस्तार के लिए $356.67 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, 19 अक्टूबर 2021 को जारी दुनिया के 43 देशों के मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है। तो ये 40वीं रैंक है। और देखिए, किस जीवन बीमा कंपनी ने अक्टूबर 2021 में सरल बचत बीमा योजना की शुरुआत की है। तो सरल बचत बीमा योजना इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी जिस पर हाल में RBI ने 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर RBI ने 1.95 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीलंका सरकार ने भारत से कच्चे तेल के आयात के लिए हाल में कितनी ऋण सीमा मांगी है। तो $500 मिलियन जो है श्रीलंका सरकार ने भारत से कच्चे तेल के आयात के लिए ऋण सीमा की मांग की है। अगला प्रश्न है, RBI की गाइडलाइन का पालन न करने के कारण किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पर हाल में RBI द्वारा 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। तो ये SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर दोस्तों RBI द्वारा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि इसने RBI की गाइडलाइन का पालन नहीं किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2021 में किस बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है। तो ये है करूर वैश्य बैंक। दोस्तों, करूर वैश्य बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से प्रत्यक्ष कर यानी जो डायरेक्ट टैक्सेज होते हैं उनको एकत्र करने के लिए जो है अधिकृत किया है। अगला प्रश्न है, 15 अक्टूबर 2021 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की कौन सी रैंक है। तो 101 रैंक है भारत को वैश्विक भूख सूचकांक में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अक्टूबर 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारतीय कारपोरेट्स में किस भारतीय कंपनी को शीर्ष स्थान दिया गया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को। और अगला है कि किस कंपनी द्वारा हाल में यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक की शुरुआत की गई है। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL द्वारा यूफिल नामक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 सत्र के लिए किसे हाल में इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी IBA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो AK गोयल। दोस्तों, AK गोयल को इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2021 को किस संस्थान को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है। तो ये है
PFC यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड दोस्तों, इस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में जारी रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक है? तो ये तीसरी रैंक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अक्टूबर 2021 में RBI द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से किस बैंक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर को एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? तो ये इंडसइंड बैंक को किया गया था। और हाल में किसे विश्व इस्पात संघ यानी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो साजन जिंदल को। साजन जिंदल भारतीय उद्योगपति हैं जिनको हाल में विश्व इस्पात संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL ने अपनी सहायक कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड के माध्यम से चीनी कंपनी REC समूह में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण हाल में किया है? तो ये 100% हिस्सेदारी यानी चीनी कंपनी REC को रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने अधिगृहीत किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने हाल में 65 अभियान की जागरूक शुरुआत की है? तो ये PNB द्वारा 65 अभियान की शुरुआत की गई है ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल में भारत का पहला मछली बाजार ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? तो दोस्तों, असम मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज द्वारा भारत का पहला मछली बाजार ऐप फिश वाले लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में परिवर्तित कर दिया है? तो मूडीज ने। मूडीज दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने भारत की सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से ऊपर करके स्थिर में बदल दिया है। अगला प्रश्न है, हाल में दालचीनी की पहली संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, वह स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसने हाल में भुगतान अलर्ट के लिए QR साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? तो ये है AU लघु वित्त बैंक। AU लघु वित्त बैंक द्वारा दोस्तों जो है भुगतान अलर्ट के लिए QR साउंड बॉक्स लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय छोटे से मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए नियो बैंक फ्लोबिज ने अक्टूबर 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मनोज वाजपेयी को। और अगला प्रश्न है, राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए हाल में किस राज्य ने गो ग्रीन योजना को लॉन्च किया है? तो गो ग्रीन योजना गुजरात द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों औद्योगिक श्रमिकों के लिए रियायती दरों पर बिजली के 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना गुजरात द्वारा लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए हाल में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस नए बाजार खंड को लॉन्च किया है? तो ये है ग्रीन डे अहेड मार्केट। ये नवीकरणीय या रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हाल में RK सिंह यानी ऊर्जा मंत्री द्वारा नए बाजार खंड को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX कंपनी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अमिताभ बच्चन को DCX ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और देखिए, PM फसल बीमा योजना के नए CEO के रूप में अक्टूबर 2021 में किसे नामित किया गया? तो रितेश चौहान को। दोस्तों रितेश चौहान को PM फसल बीमा योजना के नए CEO के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ सार्वजनिक वित्त डेटा के आदान प्रदान के लिए समझौता किया है? तो मालदीव के साथ। और देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 27 अक्टूबर 2021 को किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये है कृषि उड़ान 2.0 योजना। दोस्तों कृषि उड़ान 2.0 योजना की शुरुआत होने से कृषि उत्पादों और खाद्यान्न की बर्बादी कम होगी। और इस योजना के तहत घरेलू एयरलाइंस के लिए नागर विमानन मंत्रालय लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेविगेशन और लैंडिंग चार्ज पर पूरी छूट देगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, अक्टूबर 2021 में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता अभियान संभव को लॉन्च किया गया है? तो MSME मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता अभियान संभव लॉन्च किया गया है।
और अगला प्रश्न है, देखिए अक्टूबर 2021 में जारी डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट नामक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितने प्रतिशत आबादी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती है? तो दुनिया की 65% आबादी दोस्तों मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती है, और ये डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न है, वह देश जहां की सेंट्रल बैंक ने 23 सितंबर 2021 को सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो चीन में। और सितंबर के आखिरी सप्ताह में जारी एशिया मनी 2021 पोल के अनुसार किस भारतीय बैंक को भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी घोषित किया गया है? तो HDFC बैंक को। और अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने सितंबर 2021 में दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के साथ मिलकर दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की? तो ये है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने। दोस्तों, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में नीति आयोग ने अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से जीरो अभियान यानी शून्य अभियान की शुरुआत की है। और जीरो अभियान का संबंध किससे है? तो दोस्तों, ये शून्य प्रदूषण के वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए देखिए अमेरिका के रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से शून्य अभियान की शुरुआत शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र के लिए 26,000 करोड़ रुपए की PLI योजना को मंजूरी दी है? तो ये ऑटो सेक्टर के लिए। और सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने LIC के IPO को मैनेज करने के लिए कितने मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की है? तो 10 मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की गई है। और किस योजना के तहत हाल में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया गया है? तो दोस्तों, ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, जिसके अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मैं भी डिजिटल तीसरा जो है संस्करण इसका शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में किस कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपने कार उत्पादक संयंत्रों को बंद कर दिया है? तो फोर्ड कंपनी ने। और केंद्र सरकार के डिजिटल स्कोर बोर्ड में कौन सा बैंक शीर्ष स्थान पर है? तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा BOB। ये केंद्र सरकार के डिजिटल स्कोर बोर्ड में शीर्ष स्थान पर बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक है। अगला प्रश्न है, फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 1 सितंबर 2021 को किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये पंकज त्रिपाठी को। और अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 17 से 21 जनवरी 2022 को स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली वार्षिक बैठक का विषय क्या है? तो दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की जो दावोस में बैठक होनी है उसका 2022 का विषय है वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2021 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है? तो ये कुशीनगर हवाई अड्डे को। और अगला प्रश्न है, वह भारतीय कंपनी जिसने 13 सितंबर 2021 को अपना पहला यूरो 300 मिलियन 7 वर्षीय यूरो जारी किया है? तो ये है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा पहला यूरो 300 मिलियन 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में LIC ने विकास अधिकारियों के लिए किस नाम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये प्रगति नाम से मोबाइल एप्लीकेशन LIC ने अपने डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए जारी किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सितंबर 2021 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये स्पिन योजना शुरू की गई है कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जिसका उद्देश्य है भारत की क्षमता को मजबूत करना। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने 2018 और 2020 की रिपोर्ट में डेटा अनियमितताओं की समीक्षा के बाद अपनी किस वार्षिक रिपोर्ट को बंद करने की घोषणा की है? तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने की घोषणा विश्व बैंक द्वारा की गई है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में जारी रोबो बैंक की 2021 वैश्विक टॉप 20 डेयरी कंपनियों की सूची में भारत का अमूल 18वें स्थान पर है। वहीं किस डेयरी कंपनी को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये है लैक्टालिस, जो फ्रांस की कंपनी है। इसको 20 डेयरी कंपनियों की सूची में जो है प्रथम स्थान मिला है, लैक्टालिस फ्रांस को, जबकि 18वें स्थान पर भारत की अमूल डेयरी है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने निजी वाहनों की मुक्त आवाजाही के लिए भारत सीरीज यानी BH सीरीज फीचर हाल में पेश किया है। और ये BH श्रृंखला कितने वर्णों का कोड है? तो दोस्तों BH श्रृंखला जो है ये 10 अक्षरों का कोड है। अगला प्रश्न है, हाल में LIC द्वारा अपने अभिकर्ताओं की सुविधा के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप जारी किया है? तो ये आनंदा है, आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। इस नाम से LIC ने अपने एजेंट्स के लिए मोबाइल ऐप जारी किया है। अगला प्रश्न है, 29 अगस्त 2021 को किसे स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में प्रदत्त ईज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 में किस बैंक को शीर्ष स्थान मिला है? तो SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। और दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल में किस योजना के लाभार्थियों को PIDF योजना यानी पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत Tier 1 और Tier 2 के केंद्रों में शामिल करने की घोषणा की है? तो ये PM स्वनिधि योजना है। और हाल में वित्त मंत्रालय ने 2021-22 के लिए एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस यानी ईज 4.0 अधिसूचित किया है। ईज के इस नवीनतम संस्करण की थीम क्या है? तो ये है प्रौद्योगिकी सक्षम, सरलीकृत और सहयोगी बैंकिंग, जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा इनहैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस की थीम है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स, जिसमें आपने आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं का करंट अफेयर्स देखा, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।